ओके, जैसा कि हमारे सामने ये क्वेश्चन है और इसमें बाकी सब तो पिछली वाली चीजें ही हैं। ओपनिंग चढ़ाना से एक बार फिर से हम लोग ओपनिंग चढ़ाएंगे, जनरल एंट्री करेंगे। अब आज के टॉपिक में जो नया है वो है कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर का जिक्र है, तो आज हमें इसको भी सीखना है। तो चलिए, जब उसका टाइम आएगा तो हम लोग कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर के बारे में बात करेंगे कि क्यों मेंटेन किया जाता है और किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग को एक कंपनी क्रिएट कर लेनी है, क्रिएट ए कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2017-18। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे और टैली में एक कंपनी क्रिएट कर लेंगे, और उससे पहले ये पहले जो पुरानी कंपनी है उसको क्लोज कर लेते हैं। ओके, क्रिएट कंपनी और टैली टेस्ट 5, स्टेट डाल देते हैं उत्तर प्रदेश। ओके, आज की कंपनी हमें 17-18 में बनानी है, 1/4/2017। बाकी कॉन्फ़िगरेशन अभी ये ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पे कुछ भी कॉन्फ़िगर करने की। तो ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। अब कंपनी क्रिएट करने के बाद सबसे पहला काम हमें चढ़ा लेना है ओपनिंग। तो क्रिएट में चलते हैं और लेजर में वन बाय वन ओपनिंग चढ़ा लेते हैं। सबसे पहला लेजर अपना बिल्डिंग है। बिल्डिंग बिल्डिंग होता है हमारा फिक्स असेट। ओके, और यहाँ पे इसकी ओपनिंग चढ़ा लेते हैं हम लोग। तो इसकी जो ओपनिंग है वो है 90,000। ओके, तो ये हमारा पहला लेजर हो गया। नेक्स्ट लेजर है हमारा मशीनरी। मशीनरी भी हमारा फिक्स असेट, और इसकी जो ओपनिंग है वो है 50,000। नेक्स्ट लेजर हमारा कैश है, तो कैश अल्टर में जाके चढ़ाएंगे हम लोग। फिर है आपका एसबीआई। एसबीआई अंडर जाएगा बैंक अकाउंट। ओके, और इसकी ओपनिंग 90,000 है। एसबीआई के बाद इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस शेयर। ओके, ये जाएगा अंडर इन्वेस्टमेंट, और इसकी ओपनिंग है 65,000। और इन्वेस्टमेंट के बाद है प्रीपेड कमीशन। प्रीपेड कमीशन अंडर जाएगा करंट असेट, और 4200 इसकी ओपनिंग है। इसके बाद है सुभाष ट्रेडर्स। अब सुभाष ट्रेडर कौन है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका चेक करते हैं बैलेंस। तो सुभाष ट्रेडर का बैलेंस हमें दिख रहा है डेबिट, तो इसका मतलब सुभाष ट्रेडर डेप्टर है हमारे। तो यहाँ पे हम डाल लेंगे अंडर सन्ड्री डेप्टर्स, और इसकी ओपनिंग है 42,000। ओके, अब इनका बिल चढ़ा लेना है हमें। तो सुभाष ट्रेडर का बिल आपको यहाँ पे दिखेगा। पहला जो इनका ड्यू डेट है वो, सॉरी डेट है 1 जनवरी 2017, और बिल नेम है सेल 245, और ड्यू डेज है 15 दिन का, और अमाउंट है 24,000। अब इनका एक और बिल है 2 जनवरी में 2017, और बिल नंबर सेल 654, ड्यू डेज 20, और ड्यू अमाउंट 18,000।
तो ये होगी सुभाष ट्रेडर की ओपनिंग। सुभाष ट्रेडर के बाद नेक्स्ट पार्टी है अंकित, अंकित ट्रेडर्स। ओके, अब ये कौन है? तो इनका बैलेंस भी डेबिट दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये भी हमारे डेप्टर है, तो इसका भी अंडर सन्ड्री डेप्टर ओपनिंग चढ़ा लेते हैं इनकी। तो इनका जो बैलेंस है अंकित का 15,000, और इनका भी बिल चढ़ा लेते हैं। इनका बिल पहला एक ही बिल है 1 जनवरी 2017 में, और बिल का नंबर है सेल 754 और ड्यू डेज है 24 और अमाउंट 15,000। अंकित के बाद नेक्स्ट जो लेजर है वो है लोन फ्रॉम पीएनबी, लोन फ्रॉम पीएनबी अंडर सिक्योर्ड लोन के, और इसकी अमाउंट है 80,000। लोन फ्रॉम पीएनबी के बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए हमें ग्रुप बनाना होगा अल्ट सी करके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और इसका अंडर जाएगा करंट लाइबिलिटीज। ओके, 15,000 इसकी अमाउंट है। आउटस्टैंडिंग सैलरी के बाद आउटस्टैंडिंग रेंट, ये भी अंडर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और इसका अमाउंट है 6,000 रुपये। नेक्स्ट लेजर है आपका सुनील इंफोटेक, और इनका जो बैलेंस है वो है क्रेडिट बैलेंस। तो अगर ये क्रेडिट बैलेंस है इसका मतलब ये हमारे क्रेडिटर्स हैं। ओके, बैलेंस 25,000। और इनके बिल की बात की जाए तो इनका एक बिल है 2 जनवरी 2017 में, और बिल नंबर है PUR 8574। ओके, और ड्यू डेज है 12 दिन का। तो ये हो गया हमारी पार्टी का लेजर चढ़ गया। अब नेक्स्ट लेजर जो हमारा कैपिटल है, तो कैपिटल में लिखा है बैलेंस अमाउंट, तो उससे पहले हम लोग कैश का लेजर चढ़ा लेंगे। तो जो बच जाएगा बैलेंस वही हमारा कैपिटल माना जाएगा। तो यहाँ से बाहर निकलते हैं एस्केप करके, और अल्टर में जाके कैश की ओपनिंग चढ़ा लेते हैं, लेजर कैश। तो कैश की जो ओपनिंग है वो है 80,000, सॉरी कैश 80,000। तो ये हमारा चढ़ गया कैश। और कैश के बाद क्रिएट में चलेंगे लेजर में, और यहाँ पे जो डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है वो 3,10,200 का। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं दिया हुआ है, चलिए। तो हमारा ये जो डिफरेंस आ रहा है यही कैपिटल की अमाउंट मानी जाएगी। तो कैपिटल का एक लेजर बना लेते हैं अंडर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे जो डिफरेंस बैलेंस है उसको चढ़ा देंगे 3,10,200, 200। ओके, तो हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई। बैलेंस शीट में जाके एक बार देख लेंगे, तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस हमें नजर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ओपनिंग बिल्कुल सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि जनरल एंट्री। तो पहला जो जनरल एंट्री हमें करनी है, पेड आउटस्टैंडिंग सैलरी बाय चेक, यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी जो अभी अभी हमने ओपनिंग चढ़ाई है लास्ट ईयर का, यानी कि 15,000 रुपये बकाया है। यही बकाया हम 1 अप्रैल 2017 को पेड कर रहे हैं, चेक से पेमेंट हो रही है। तो एंट्री जाएगी पेमेंट वाउचर में। तो अब यहाँ से हम लोग जाएंगे नीचे ट्रांजेक्शन में, वाउचर्स में, और वाउचर्स में जाने के बाद पेमेंट वाउचर ऑलरेडी खुला हुआ है। अगर ना खुला हो तो शॉर्टकट की आपको प्रेस करनी है F5। बाकी यहाँ पे डेट डाल लेंगे, तो डेट यहाँ पे ऑलरेडी पड़ी होगी, फिर भी मैं F2 करके आपको डेट डाल लेनी है 1/4। और यहाँ पे हम पेमेंट कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी की, तो यहाँ लेजर पकड़ाएंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसका करंट बैलेंस हमें दिख रहा है 15,000 रुपये। यही 15,000 रुपये जो पिछले साल का बकाया है उसी की आप पेमेंट कर रहे हैं। कैसे पेमेंट कर रहे हैं? तो चेक से। तो यहाँ पे भर लेंगे SBI। बाकी नीचे नरेशन आपको लिख लेना है, बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड बाय चेक। तो यह होगी आपकी पहली जर्नल एंट्री। इसके बाद दूसरी जर्नल एंट्री है पेड आउटस्टैंडिंग रेंट ऑन 2 अप्रैल 2017। तो अब हमें पेमेंट करनी है आउटस्टैंडिंग रेंट की।
और 2 तारीख में पेमेंट करनी, तो F2 करके डेट चेंज कर लेंगे 2 तारीख, और यहाँ पे लेजर ले लेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, और करंट बैलेंस दिख रहा है इसका कि 6,000 की हमें पेमेंट करनी है। बाकी क्रेडिट करेंगे, ये पेमेंट जो है वो कैश से होनी है क्योंकि चेक वगैरह नहीं लिखा है, तो इसका मतलब कैश से पेमेंट होगी। बीइंग आउटस्टैंडिंग रेंट पेड बाय कैश। तो ये हो गई हमारी सेकंड जर्नल एंट्री। लास्ट जो टॉपिक था उसमें हमने पार्टी को पैसा पेमेंट करना और पार्टी से पैसा रिसीव करना, और वो भी डिस्काउंट के साथ, ये हमने सीखा था। आज फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। तो देखिए, पेड 24,000 बाय चेक एंड फुल एंड फाइनल सेटलमेंट टू सुनील इंफोटेक। तो जब भी आपको ये शब्द दिखाई देता है फुल एंड फाइनल, तो इसका मतलब ये मान के चलिएगा कुछ डिस्काउंट का चक्कर जरूर होगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो सुनील इंफोटेक है इसका जो टोटल बकाया वो है कितना। तो अभी हमने ओपनिंग चढ़ाई थी सुनील की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 25,000 रुपया इसका बकाया पैसा है जो हमको इससे रिसीव करना है। अ, एक मिनट, ये हमारे क्रेडिटर है, सॉरी। तो इनको हमें पे करना है 25,000 रुपये, लेकिन हम यहाँ पे इसको पे कर कितना रहे, 24,000 रुपये, और टोटल सेटलमेंट कर देना हमें कितने का, 25,000 का। तो यानी कि 25,000 का जो बिल है वो फुल एंड फाइनल करना है, लेकिन पेमेंट हम कितना करेंगे अपनी जेब से, सिर्फ 24,000। इसका मतलब 1,000 रुपये का हमें क्या मिलने वाला है, डिस्काउंट। तो सबसे पहले यहाँ पे यही समझना है कि पेड कर रहे हैं, तो यानी एंट्री होगी किस वाउचर में, पेमेंट वाउचर में। दूसरी बात, डेट देख लीजिएगा, 1/5 की तारीख में हमें ये एंट्री करनी है, तो यहाँ पे डेट डालेंगे 1/5। तीसरा, पार्टी का नाम क्या है, सुनील इंफोटेक। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था कि सुनील इंफोटेक का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना है। तो अगर आपको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना है यानी पूरा 25,000 का हिसाब किताब कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे हम लोग पूरा अमाउंट भर लेंगे, 25,000 रुपये। बाकी एंटर करेंगे, तो इसके बारे में भी हमने बात की थी। ये 4 तरह के रेफरेंस आते हैं, एडवांस, अगेंस्ट, न्यू और ऑन अकाउंट। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। एडवांस कब लेना है, जब आप किसी पार्टी को एडवांस में पैसा दे रहे हो। अगेंस्ट कब लेना है, जब कोई पुराने बिल का बकाया पैसा आप उसको दे रहे हो, तो अगेंस्ट लेना है। बाकी न्यू रेफरेंस लेते हैं जब हम किसी से, कोई पार्टी से कोई सामान खरीदते हैं या उसको बेचते हैं। और ऑन अकाउंट कब लेते हैं, जब हमें पता नहीं होता है कि ये पैसा किस बात का दिया जा रहा है या किस बात का ये हमें पैसा मिल रहा है। कई बार ऐसा सिचुएशन आ जाती है, तो उस केस में हमें लेना होता है ऑन अकाउंट। तो फिलहाल ये पुराने बिल की पेमेंट हो रही है, तो यहाँ पे हम लेंगे अगेंस्ट रेफरेंस। तो इस पार्टी का एक ही बिल पेंडिंग है 25,000 रुपये का, तो यहाँ पे ले लेंगे। अब यहाँ पे आती है बात क्रेडिट की। तो क्रेडिट में यहाँ पे आपको बना लेना है डिस्काउंट का लेजर। अब सुनील को पैसा दे रहे हैं तो डिस्काउंट हमें मिलेगा, तो यहाँ पे अल्ट सी करके लेजर क्रिएट करेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड। अब चूंकि डिस्काउंट मिल रहा है तो इसका अंडर जाएगा इनडायरेक्ट इनकम, तो यहाँ पे हम लेंगे अंडर इनडायरेक्ट इनकम। दूसरी बात, कितने का डिस्काउंट हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे देखिए 24,000 की पेमेंट करने हैं, हम लोग कर रहे हैं, और 25,000 रुपये का टोटल बकाया है। इसका मतलब 1,000 रुपये का डिस्काउंट होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 1,000 भर लेंगे। बाकी का पैसा हमें पेमेंट करनी कैसे है, तो हमें पेमेंट जो करनी है वो चेक से करनी है, इसका मतलब बैंक से हमें पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे SBI। तो 24,000 की यहाँ पे पेमेंट हो गई। बाकी नीचे नरेशन, being amount paid by check to Sunil Infotech. ओके, नेक्स्ट जर्नल एंट्री, रिसीव फुल ड्यूज। अब यहाँ पे भी देखिए, ऊपर भी था फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, और यहाँ पे भी देखिए शब्द क्या लिखा है, रिसीव फुल ड्यूज फ्रॉम अंकित एंटरप्राइज एंड प्रोवाइड 500 डिस्काउंट। यानी जो ये अंकित एंटरप्राइज है, इससे पूरा पैसा हमें लेना है और इसको 500 रुपये का डिस्काउंट छोड़ देना है, यानी कि डिस्काउंट देना है। तो अगली एंट्री जो पास करेंगे वाउचर में, आपसे हेलो, अच्छा शायद, ओके, रिसीव में हमें एंट्री करनी है, और पैसा हमें किससे लेना है, अंकित से। तो यहाँ पे हम ले लेंगे अंकित ट्रेडर। अब इसका जो पूरा फुल बकाया है वो है 15,000 रुपये का, तो ये पूरा पैसा इससे लेना है हमें। तो यहाँ पे पूरा पैसा भरेंगे 15,000 रुपये। बाकी इसके बारे में मैंने बताया, पुराने बिल का पैसा मिल रहा है, तो अगेंस्ट रेफरेंस। अब यहाँ पे जो लेजर क्रिएट कर लेंगे वो है डिस्काउंट का। अब इस बार डिस्काउंट हम छोड़ रहे हैं, वो अगला सामने वाली जो पार्टी अंकित ट्रेडर वो हमें पैसा दे रही है और हम इसमें डिस्काउंट छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे अल्ट सी करके एक लेजर बना लेंगे, डिस्काउंट अलाउड। अब चूंकि हम डिस्काउंट छोड़ रहे हैं इसीलिए ये हमारा एक्सपेंस होगा, तो इसको डालेंगे लेजर को अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। अब कितने का डिस्काउंट हमें देना है, तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है 500 रुपए का हमें डिस्काउंट देना है, तो यहाँ पे भरेंगे कितना पैसा, 500।
और बाकी का पैसा रिसीव कर लेंगे। तो क्वेश्चन में रिसीव फुल ड्यूज फ्रॉम अंकित, यहाँ पे चेक वेक का जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब कैश रिसीव करना है, तो यहाँ पे ले लेंगे कैश। बाकी नीचे नरेशन, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अंकित बाय कैश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, कंपनी पेड कमीशन ₹17,000 टू बिलो एम्प्लॉय ऑन 1/7/2017। अब यहीं पे हमें समझना है कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर क्यों मेंटेन किया जाता है। तो जब भी आपके सामने एक समस्या है, जैसे मान लीजिए कंपनी पेड कमीशन, अब मान लीजिए हमें कमीशन दे रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी जो सिंपल सी जनरल एंट्री बनेगी वो बनेगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट। अब चूंकि हम यहाँ पे पूरी डिटेल, जैसे आप टैली पे डेटा मेंटेन कर रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि हम कंप्लीट अकाउंटिंग करें। कंप्लीट अकाउंटिंग का मतलब कि हमने कमीशन पे किया है 17,000। अब यहाँ पे, अब अगर एक ही व्यक्ति को कमीशन के रूप में पैसा देते तब तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 4-4 लोगों को हम कमीशन पेमेंट कर रहे हैं। इसी 17,000 में से 3,000 रुपये राजेश को दे रहे हैं, 4,000 रुपये कुणाल को दे रहे हैं। तो कहने का मतलब हम चाहते हैं कि हम ये भी मेंटेन करें कि हमने कमीशन दिया 17,000 रुपये, और साथ साथ हम ये भी मेंटेन करना चाहते हैं कि इसमें से राजेश को हमने 3,000 दिया, कुणाल को 4,000 दिया, अमित को। तो ये चारों चीजों को मेंटेन करने के लिए आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर की, राइट। अब दूसरी बात हम समझ लेते हैं, कॉस्ट कैटेगरी सेंटर मेंटेन करते समय हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है। तो यहाँ पे एकदम चीजें क्लियर रखिएगा। मैं यहाँ बगल में लिख देता हूँ कि सपोज कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर मेंटेन करते हैं, तो टोटल 5 स्टेप है जिसमें आपको चीजों को मेंटेन करना है। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है फीचर इनेबल करा लेना। यानी कि जब भी आपका कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर का क्वेश्चन आता है, फीचर इनेबल, यानी पहला स्टेप आपको क्या कर लेना है, कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर के लिए फीचर होता है F11 में, वो जाके पहले आपको कॉस्ट सेंटर का फीचर यस करा लेना है। सेकंड स्टेप में आपको क्रिएट करना है कॉस्ट कैटेगरी, ओके। थर्ड स्टेप में आपको मेंटेन क्रिएट करना है कॉस्ट सेंटर। फोर्थ स्टेप में आपको मेंटेन करना है लेजर। और पांचवा स्टेप आपको पास कर देनी है वाउचर एंट्री। यानी टोटल ये 5 स्टेप है कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर मेंटेन करने के लिए, राइट। अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फीचर की। तो टैली में कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर अगर आपको मेंटेन करना है तो उसमें सबसे पहली चीज आपको फीचर इनेबल कराना होगा। तो चलते हैं टैली में और सबसे पहले फीचर इनेबल करा लेते हैं। फीचर इनेबल कराने के लिए आपको प्रेस करना होगा F11, और F11 में जाने के बाद आप यहाँ पे गौर करिएगा, ये जो फीचर का जो ऑप्शन होता है, यहाँ पे सबसे पहले तो चीज यहाँ पे ये समझिए कि यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है शो मोर फीचर। अगर ये फीचर आपका नो हुआ तो कॉस्ट कैटेगरी सॉरी कॉस्ट सेंटर वगैरह आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा फीचर में। तो सबसे पहला काम आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे शो मोर फीचर इसको यस कराना है। ये पहला स्टेप है आपका। अब यहाँ पे जैसे आप इस फीचर को यस कराएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर आपको दिखाई देंगे, यानी कि सारे फीचर आपको दिखने लगेंगे, राइट। यहीं पे आपको एक फीचर मिलेगा इनेबल कॉस्ट सेंटर। तो पहला काम आपको इस फीचर को, अगर कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर आप मेंटेन करना चाहते हैं तो इस फीचर को आपको यस करा लेना है। ये जीएसटी के लिए पूछ रहा है, चलिए एनीवे इसको नो ही कर देते हैं। तो ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। हमने क्या करा लिया, फीचर इनेबल करा लिया। यही पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया कि कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं तो पहला काम का क्या करिए, फीचर इनेबल करा लीजिए। दूसरा, अब हमें बनाना है कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर और लेजर। तो सबसे पहले इन तीनों को समझ लेते हैं। कॉस्ट कैटेगरी बोलते किसको हैं, सेंटर किसको बोलते हैं और लेजर किसको बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप ये जानते हैं लेजर, यानी कोई भी जनरल एंट्री करते हैं, जैसे भी हमने ये जनरल एंट्री की आउटस्टैंडिंग सैलरी पेमेंट की चेक से, तो इस एंट्री को करने के लिए आपको 2 लेजर की जरूरत थी, एक तो आउटस्टैंडिंग सैलरी और दूसरा एसबीआई, यानी चेक से पेमेंट हो रही तो बैंक अकाउंट का जिक्र होना, बैंक अकाउंट होना जरूरी है। तो 2 लेजर आपने बनाए इस जनरल एंट्री में, एक आउटस्टैंडिंग सैलरी और दूसरा एसबीआई। उसी तरह यहाँ पे जब आपने पेमेंट किया किसको, सुनील इंफोटेक को, तो यहाँ भी आपको 2 लेजर की जरूरत थी, सुनील इंफोटेक और दूसरा एसबीआई, और तीसरा डिस्काउंट रिसीव, राइट। तो यानी कहने का मतलब किसी भी जनरल एंट्री को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या बनाना होता है, लेजर।
उसी तरह से अगर पांचवें क्वेश्चन में देखिए कमीशन कंपनी पेड कमीशन ₹70,000 टू बिलो एम्प्लॉय, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये कमीशन पे कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे इसकी एक जनरल एंट्री बनेगी, यानी इसकी जनरल एंट्री आपको पास करनी है। तो इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी वो बनेगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश। पेमेंट कैसे हुई? कैश से हुई। तो कमीशन को डेबिट करना है, कैश को क्रेडिट करना है, यानी कि दो लेजर आपको यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। कौन कौन से? कमीशन और कैश तो ऑलरेडी बना होता है। तो यही है लेजर। यानी इस क्वेश्चन में जो यहाँ पे जो मैंने 5 स्टेप लिखा है, तो इसमें जो लेजर की बात हो रही है, तो लेजर में आपको यहाँ पे कौन सा लेजर बना रहा है? कमीशन। अब दूसरी बात, कैटेगरी किस नाम से बनाते हैं? तो याद रखिएगा जिस नाम से आप लेजर बनाएंगे, तो लेजर हमने बनाया किस नाम से? कमीशन के नाम से। तो कैटेगरी भी किस नाम से बनाएंगे? कमीशन के नाम से। ओके। अब बात कर लेते हैं कॉस्ट सेंटर की। तो याद रखिएगा जिसपे एक्चुअल में खर्चा होता है। जैसे यहाँ पे कमीशन पे हो रहा है 17,000 रुपए, लेकिन ये जो 17,000 रुपए एक्चुअल में किस किस को दिए गए? तो एक्चुअल में जो 17,000 है उसमें से 3,000 रुपए राजेश को दिया गया, 4,000 रुपए कुणाल को दिया गया, 6,000 रुपए अमित को दिया गया। तो जिसके ऊपर एक्चुअल में खर्चा होता है उसी को कॉस्ट सेंटर कहा जाता है। फिर से समझिए, जिसके ऊपर एक्चुअल में अमाउंट पे करते हैं या खर्चा होता है उसी को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट सेंटर। तो ये जो राजेश, कुणाल, अमित और रमन है, इन्हीं के नाम से हमें क्या तैयार कर लेना है? कॉस्ट सेंटर। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं। पहला स्टेप है फीचर इनेबल करना है, यानी एफ11 में जाना है, आपको कॉस्ट सेंटर का फीचर इनेबल करना है। दूसरा स्टेप में आपको कैटेगरी बनानी है। अब कैटेगरी किस नाम से बनानी है? तो जिस नाम से आपका लेजर बनेगा, यानी कि ये जो इस क्वेश्चन में फिलहाल हम कमीशन पे कर रहे हैं, तो लेजर बनाएंगे किस नाम से? कमीशन के नाम से। तो जिस नाम से आप लेजर बनाएंगे उसी नाम से कैटेगरी भी बनाना है आपको, और जिसपे एक्चुअल में खर्चा होता है उसी के नाम से आपको क्या बना लेना है? कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर हमारे हो जाएंगे राजेश, कुणाल, अमित और रमन। और लेजर मैंने आपको पहले बताया कि इसकी जनरल एंट्री करते समय आपको कमीशन का लेजर बनाना पड़ेगा, तो कमीशन के नाम से आपका लेजर बनेगा। बाकी पांचवा स्टेप आपको वाउचर एंट्री करनी है। तो वाउचर एंट्री का मतलब है अगर हम पे कर रहे हैं तो पेमेंट में जाएंगे, वाउचर एंट्री में कौन से वाउचर में जाएंगे? पेमेंट में, और वहां पे ये जनरल एंट्री पास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर मेंटेन करना। तो सबसे पहला स्टेप हमने फीचर इनेबल करा लिया है। अब हमें बनाना है कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर और तीसरा लेजर। तो पहले बनाएंगे कॉस्ट कैटेगरी। तो कॉस्ट कैटेगरी कहाँ से बनेगा? तो टैली में ये जो नया प्राइम है, इस प्राइम में सबसे खास बात ये है कि आपको कुछ भी कोई भी लेजर सेंटर, कैटेगरी सेंटर, गोडाउन कुछ भी बनाना है तो आपको कहाँ जाना है? क्रिएट में। तो सबसे पहले यहीं पे चले जाएगा क्रिएट में। अब यहाँ पे देखिए कहीं आपको कॉस्ट कैटेगरी दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि हमें बनाना क्या है? सबसे पहले कॉस्ट कैटेगरी बनानी है। तो यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको थोड़ा सा ऊपर जाना है। यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा आपको शो मोर, राइट? तो आपको इसी पे एंटर प्रेस करना है। तो शो मोर पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे अब आपको दिखने लगेगा कॉस्ट कैटेगरी। तो कॉस्ट कैटेगरी में जाएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा डू यू वांट टू अल्टर प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी और क्रिएट ए न्यू कॉस्ट कैटेगरी। तो हमें नया बनाना है, तो यहाँ पे क्रिएट न्यू पे जाएंगे या फिर सी प्रेस कर देंगे आप। ये विंडो आपके सामने खुलेगी। अब आपको यहीं पे बनाना है कैटेगरी। तो हमारे इस क्वेश्चन में फिर से समझिए कैटेगरी किस नाम से बनेगी? तो जिस नाम से आपका लेजर बनना है उसी नाम से कैटेगरी बनेगी। तो लेजर हमारा बनना है कमीशन के नाम से, तो आप यहाँ कैटेगरी भी किस नाम से बनाएंगे? कमीशन के नाम से। अब यहाँ से जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एलोकेट रेवेन्यू आइटम और एलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर हम हर चीज के लिए बनाते हैं, यानी इनकम के लिए भी बना सकते हैं, एक्सपेंस के लिए भी बना सकते हैं, लाइबिलिटी के लिए भी बना सकते हैं और असेट के लिए भी बना सकते हैं। तो फिलहाल ये जो कमीशन है हमारा एक्सपेंस है। अब यहाँ पे दो ही कैटेगरी आपको दी है, रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा रेवेन्यू आइटम बोलते किसको है। तो जितने भी आइटम आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखते हैं, यानी कि जो भी आपके लिए इनकम हो या जो आपके लिए एक्सपेंस हो, खर्चा हो, वो आपका कहलाता है रेवेन्यू आइटम। और जितने भी आपके असेट होते हैं या जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज होती हैं वो कहलाते हैं नॉन रेवेन्यू आइटम, जो कि कहाँ दिखाई देते हैं? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट का अगर कोई आइटम है तो आपको ये जो नीचे वाला फीचर है वो यस कराना है, राइट? और अगर वो आइटम पीएल का हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस का, या यानी कि इनकम या एक्सपेंस हुआ, तो आपको ये एलोकेट रेवेन्यू आइटम यस करना है। जैसे कि ऊपर यहाँ पे जो आइटम है वो है कमीशन, यानी कमीशन के लिए कैटेगरी आप क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कमीशन आपके लिए है क्या, इनकम एक्सपेंस है कि एसेट लायबिलिटी है। तो फिलहाल ये जो कमीशन है हमारे लिए एक्सपेंस है। उसी तरीके से अगर आप बना रहे होते फर्नीचर के लिए, मशीनरी के लिए, तो
फिर क्या होता है, ये नॉन रेवेन्यू आइटम होता है, यानी कि फर्नीचर, मशीनरी, ये सब कहाँ दिखाई देते हैं, बैलेंस शीट में दिखाई देते हैं। तो अगर बैलेंस शीट का आइटम है तो आपको ये जो नॉन रेवेन्यू आइटम है इस फीचर को यस कराना है, और अगर ये पीएल का आइटम है तो आपको एलोकेट रेवेन्यू आइटम, इस फीचर को आपको यस कराना है। और एक सबसे बड़ी बात समझ लीजिए ध्यान से, कि अगर आप कंफ्यूज हैं कि भाई ये क्या है, बैलेंस शीट का आइटम है कि पीएल का आइटम है, तो अगर आप कंफ्यूज हैं तो ये दोनों को यस करा दीजिएगा, कोई समस्या आएगी ही नहीं। राइट। तो फिलहाल ये हमें पता है कि कमीशन पीएल का आइटम है, तो यहाँ पे कौन सा फीचर यस करेंगे, रेवेन्यू आइटम, इसको यस करा लेंगे। ये बन गया हमारा कॉस्ट कैटेगरी। अब यहाँ से एस्केप करके पीछे जाएंगे। कॉस्ट कैटेगरी बनने के बाद अब हमें बनाना है कॉस्ट सेंटर। तो हम जाएंगे कॉस्ट सेंटर में। अब कॉस्ट सेंटर में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे दो बातें आपसे पूछेगा, एक तो कैटेगरी और दूसरा कॉस्ट सेंटर का नाम। तो कॉस्ट सेंटर का जो नाम है वो तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, कैटेगरी। तो कैटेगरी अभी भी हमने बनाई थी किस नाम से, कमीशन के नाम से, तो यहाँ पे आप लेंगे कमीशन। अब एक एक करके कॉस्ट सेंटर बना लेते हैं हम लोग। तो देखिए पहला कॉस्ट सेंटर आपका कौन है, राजेश है। अब अंडर सबका प्राइमरी ही रखना है। दूसरा आपका कॉस्ट सेंटर है कुणाल, अंडर प्राइमरी। तीसरा कॉस्ट सेंटर है अमित, अंडर प्राइमरी। और चौथा आपका कॉस्ट सेंटर है रमन, इसका भी अंडर प्राइमरी। ये आपके बन गए कॉस्ट सेंटर। अब हमें क्या बनाना था, लेजर। तो हम जाएंगे लेजर में, और लेजर हमें किस नाम से बनाना था, तो लेजर क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें तो कमीशन के नाम से हमें लेजर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे कमीशन, और कमीशन का अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि हम कमीशन पे कर रहे हैं इसीलिए ये हमारा एक्सपेंस होगा। अब यहाँ पे एक और चीज का आपको ख्याल रखना है, यहाँ पे कमीशन का जो अंडर आप डालते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो यहाँ पे एक और फीचर आता है जो कि यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपको F12 यानी कि कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, यहाँ पे F12 प्रेस कर लीजिएगा, और यहाँ पे सॉरी F11 प्रेस कर लिया है मैंने, F12 प्रेस करना है आपको। ओके, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट सेंटर का फीचर आपको दिखाई देगा, शो मोर कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कर लेंगे हम लोग, यस कराएंगे इसको। लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन नोट्स बैलेंस, ओके दिस वन। यहाँ पे एक आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देगी, अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने लेजर में ये फीचर यस नहीं कराया तो आपको जब आप जनरल एंट्री करेंगे तो वहाँ पे कॉस्ट सेंटर दिखाई नहीं देंगे। तो इस फीचर को आपको यहाँ पे यस करा लेना है। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखिएगा, लेजर में जब आप लेजर क्रिएट कर रहे होंगे तो वहाँ पे F12 प्रेस आपको करना है, F12 प्रेस करेंगे तो ये विंडो आपके सामने आएगी। यहाँ शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन, इस सॉरी शो मोर कॉन्फ़िगरेशन, इस फीचर को यस करा लीजिएगा। तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दिखाई देगा, अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर। तो इस फीचर को आपको यस करा लेना है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको ये फीचर दिखाई देगा, कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल। तो इस फीचर को आपको यस करना है। बाकी इसकी ओपनिंग हमें अभी चढ़ानी नहीं है, यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो हमारे स्टेप के अनुसार से हमने 4 स्टेप क्लियर कर लिया, यानी फीचर इनेबल कर लिया, कॉस्ट कैटेगरी बना ली, कॉस्ट सेंटर बना लिया, लेजर बना लिया। अब हमें लास्ट स्टेप क्या करना है, वाउचर एंट्री। तो वाउचर एंट्री करने के लिए हम लोग जाएंगे वाउचर्स में। ओके, और यहाँ पे हमें इसको, इस वाउचर को पास करना है पेमेंट में। तो यहाँ पे F5 प्रेस कर लेंगे और F2 करके डेट डाल लेंगे। तो डेट है 1/7। अब यहाँ पे जनरल एंट्री क्या बन रही, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे हम लोग लेजर लेंगे कौन सा, कमीशन। अब कमीशन पे हमने टोटल कितना पैसा खर्चा किया, 17,000 रुपये। तो यहाँ भरेंगे 17,000 और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे अब आपसे देखिए पूछेगा कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर। तो यहाँ पे कैटेगरी हम ले लेंगे, क्योंकि हमने सब कुछ ऑलरेडी बना रखा है। तो कैटेगरी लेंगे किस नाम से, कमीशन के नाम से, और वन बाय वन यहाँ पे कॉस्ट सेंटर बताते जाएंगे। तो सबसे पहला मान लीजिए हम ले लेते हैं अमित को। तो अमित को हमने कितना पैसा दिया, तो 6,000 रुपये दिया। तो यहाँ पे भरेंगे 6,000। अमित के बाद कुणाल, कुणाल को हमने कितना पैसा दिया, तो कुणाल को हमने दिया 4,000 रुपया। तो यहाँ पे भरेंगे 4,000। कुणाल के बाद राजेश, राजेश को हमने पेमेंट किया 3,000 रुपया। और लास्ट में रमन, तो बाकी का पैसा हमने किसको दिया होगा, रमन को। तो
ये आपने मेंटेन कर लिया। बाकी क्रेडिट किसको करना है, तो पेमेंट हुई है कैश से, तो यहाँ पे हम ले लेंगे कैश। तो ये हो गया आपका कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कमीशन पे जो खर्चा हुआ है वो तो बताया ही बताया, साथ में ये जो कमीशन के रूप में हमने किस किस को कितना कितना पैसा दिया वो भी आपने यहाँ पे मेंटेन किया। तो इसको मेंटेन करने के लिए आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर मेंटेन करने की। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर का। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, कंपनी परचेज फर्नीचर फॉर ₹20,000। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था कि आप जब भी कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर क्रिएट करते हैं तो अगर वो रेवेन्यू आइटम भी हो सकते हैं या फिर हो सकते हैं नॉन रेवेन्यू। जैसे कमीशन आपका एक्सपेंस है, लेकिन ये जो फर्नीचर है ये आपका असेट है, तो ये नॉन रेवेन्यू आइटम है। तो चलिए इसका भी कैटेगरी सेंटर हम लोग क्रिएट करते हैं। तो फिर से हम लोग चलते हैं क्रिएट में और कैटेगरी बनाते हैं। तो अब की बार जो हमें कैटेगरी बनानी है वो है फर्नीचर। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अब ये रेवेन्यू आइटम नहीं है तो ये ऊपर वाला फीचर नो रहेगा, चूंकि ये नॉन रेवेन्यू आइटम है तो नीचे वाले फीचर को हम यस करेंगे। ये पहली चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा बनाते हैं कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर में आने के बाद जब आप बनाएंगे तो यहाँ कैटेगरी में पहले चेंज कर लीजिए, क्योंकि अब की बार जो हम कॉस्ट सेंटर बना रहे हैं वो फर्नीचर के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप लेंगे फर्नीचर। अब नाम क्या है, रैक चेयर और टेबल। तो पहला है रैक, दूसरा है चेयर और तीसरा आपका टेबल। तो ये हमने बना लिया कॉस्ट सेंटर। अब इसके बाद क्या बनाना होता है, लेजर। तो लेजर किस नाम से बनाना है, फर्नीचर के नाम से ही, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के हिसाब से फर्नीचर। अब फर्नीचर हमारा क्या है, फिक्स एसेट है। और यहाँ पे भी देखिए लेजर में, हर लेजर में अब आपसे ये सवाल जरूर पूछेगा कॉस्ट सेंटर और एप्लीकेबल, यानी इस फर्नीचर के लिए आपने कॉस्ट सेंटर बनाया है कि नहीं बनाया। तो हमने बनाया है तो इस फीचर को यस कर लेंगे। और लास्ट में इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे, यानी वाउचर्स में जाएंगे। तो हमने यहाँ पे फर्नीचर परचेज किया है, यानी कि पैसा गया है हमारे हाथ से, तो हम लोग किस वाउचर में एंट्री करेंगे, पेमेंट में। पेमेंट में यहाँ पे ले लेंगे फर्नीचर। अब फर्नीचर कितने का हमने खरीदा है, तो फर्नीचर खरीदा है 20,000 का, तो 20,000। अब यहाँ पे कैटेगरी सेंटर हमसे पूछेगा तो यहाँ पे ले लेंगे फर्नीचर और एक एक करके कॉस्ट सेंटर बनाएंगे। यानी चेयर पे कितना खर्चा किया हमने, तो 8,000 रुपया। चेयर के बाद रैक पे कितना खर्चा किया हमने, तो रैक पे 6,000 रुपया। और रैक के बाद आपका है टेबल, टेबल पे भी 6,000 रुपया खर्चा किया होगा। बाकी पेमेंट कैसे हुई, तो चेक से हुई है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, SBI। तो इस तरीके से आपको कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर मेंटेन करना है। ये हमने नॉन रेवेन्यू आइटम के लिए कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर क्रिएट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से इनकम के लिए, यहाँ पे समझिएगा कंपनी रिसीव इंटरेस्ट, यानी कंपनी को इंटरेस्ट मिल रहा है तो इसका मतलब ये इंटरेस्ट हमारे लिए क्या हो जाएगी, इनकम। तो इनकम के लिए कैटेगरी सेंटर बनाना एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो फिर से हम लोग चलेंगे क्रिएट में और पहले बनाएंगे कैटेगरी। तो कैटेगरी आपकी बार इंटरेस्ट के नाम से। अब आपको बस यही ध्यान देना है, इंटरेस्ट आपका इनकम एक्सपेंस है कि एसेट लायबिलिटी। तो ये फिलहाल इंटरेस्ट जो हमें मिल रहा है तो इनकम है, तो इनकम है तो यहाँ पर रेवेन्यू आइटम यस रखेंगे और नॉन रेवेन्यू को नो रखेंगे। दूसरा हमें क्या तैयार करना है, कॉस्ट सेंटर। तो पहले कैटेगरी चेंज कर लेंगे। अब की बार जो कॉस्ट सेंटर बना रहे हैं किसके लिए बना रहे हैं, इंटरेस्ट के लिए। अब इंटरेस्ट में दो इंटरेस्ट मिल रहे हैं, एक SBI से और एक PNB से। तो यहाँ पे एक बनाएंगे SBI और एक बनाएंगे PNB। और तीसरा क्या बनाना है, लेजर। तो लेजर क्रिएट कर लेंगे, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कॉस्ट सेंटर और एप्लीकेबल, क्या इस इंटरेस्ट के लिए हमने कॉस्ट सेंटर बनाया है, तो बिल्कुल बनाया है, तो इस फीचर को यहाँ पे यस रखेंगे। और लास्ट एंड फाइनल वाउचर एंट्री करेंगे। तो वाउचर में जाएंगे, अब की बार इंटरेस्ट हमें मिल रहा है तो एंट्री किस वाउचर में करेंगे, रिसिप्ट में, यानी F6 में आ जाएंगे हम लोग। F2 करके डेट डाल लेते हैं। तो डेट यहाँ पे दी नहीं है, चलिए दो साथ में ही कर लेते हैं। क्रेडिट किसको करेंगे, इंटरेस्ट को। तो इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा कितने पैसे से, तो 9,000 रुपये हमें मिल रहा है, 9,000। बाकी ये विंडो खुलेगी आपकी कॉस्ट कैटेगरी सेंटर की। तो यहाँ पे कैटेगरी ले लेंगे फिलहाल इंटरेस्ट और यहाँ पे PNB। तो PNB से कितना मिला हमें, 5,500 रुपया। और दूसरा है आपका SBI, तो SBI से कितना मिला, 3,500 रुपया। बाकी ये दोनों इंटरेस्ट आपको इंटरेस्ट अगर मिल रहा होगा तो बैंक ही से मिल रहा होगा। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, अपना SBI बैंक फिलहाल ले लेते हैं। मान लेते हैं दोनों इंटरेस्ट हमें SBI में मिला होगा।
इस तरीके से आपका कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर मेंटेन किया जाता है। अब एक लास्ट चीज, ये जो कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर आपने मेंटेन किया है, इसकी रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। तो इसकी रिपोर्ट देखने के लिए आप कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, और यहाँ आपको मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, और यहाँ पे आप ऑप्शन मिलेगा आपको कॉस्ट सेंटर, तो कॉस्ट सेंटर में जाइएगा। अब यहाँ कैटेगरी वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं, या फिर कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप वाइज देख सकते हैं, लेजर वाइज भी देख सकते हैं, ग्रुप वाइज भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए कैटेगरी समरी। तो कैटेगरी समरी में देखिए हमने 3 कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी क्वेश्चन किए। एक कमीशन, तो कमीशन की रिपोर्ट आपको दिख रही है कि अमित को हमने इतना 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 कमीशन दिया। बाकी ये फिक्स एसेट यानी फर्नीचर का कैटेगरी सेंटर रिपोर्ट है आपका, और ये इंटरेस्ट का कैटेगरी सेंटर रिपोर्ट है। तो यहाँ से आप रिपोर्ट भी देख सकते हैं। तो ये था अपना कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर के हिसाब किस तरीके से आप टैली में मेंटेन कर सकते हैं। ओके।